मेरे गुरु हैं, इन्होंने ही मुझे बीड़ी पीना सिखाया था। गुरु ऐसा ही होना चाहिए यार, उसमें क्या आनंद लेना, मस्ती लेना। मेरी माताएं बहनें बैठी, मैं स्कूल के प्रांगण में हूँ, बहुत अच्छा है। सुरक्षा में 2 लोग 3 लोग पीछे खड़े हैं। ये किसकी सुरक्षा में है? मेरी बीवी पूछती है मेरे से, अच्छा भैया वो जो 2 पीछे पुलिस होते हैं, तुम कोई गलत काम किया इसलिए गिरफ्तार करके तुमको सुनवाते हैं या तुम्हारी सुरक्षा में है? अच्छा। क्योंकि बीवी मां को भरोसा ही नहीं होता कि पुलिस मेरे पति का सुरक्षा करेगी। उसको लगता है ये कोई गलत काम करके आ रहा है, जबकि गलत काम वो कर रही होती है मेरे नहीं रहने पे। मैं सही बताता हूं, लेकिन आप क्या बहनें माताएं, सही बता रहा हूं, जो सुन रही हो ना आप, हाय 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 हाय। मुझे तो याद है एक आम के पेड़ के नीचे 2 महिलाएं 1.5 घंटे तक बात की। तो एक आम का फल बिन मौसम के ही गिर गया। तो दोनों महिलाओं ने कहा आम का फल कैसे गिरा, ये आम का फल कैसे गिरा? तो आम ने खुद ही कहा मैं पक गया था। हाँ, बस ऐसे पकड़ना शुरू करना। मेरे गुरु है कुमार विश्वास जी, ये दुपट्टा उनका है। बताना पड़ेगा ना यार कि उनका है। हाँ? हमारी शादी हुई तो मैं इनका पैर छुआ, मैंने कहा गुरु शादी हो गई है। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने बोला नहीं करूंगा तो मैं हूं। भाई आप गलत मत समझिए। तो मैंने कहा मैं अपनी पत्नी को घुमाने ले जाना चाहता हूं। कहां ले जाऊं? बोले हरिद्वार ले जा। मैंने कहा आप तो बैंकॉक जाते हो, हमें हरिद्वार भेजते हो। बाबा रामदेव टकरा गए। बाबा ने जो पहला योग सिखाया, अगर आप समझ गए तो मजा आ जाएगा। बाबा ने मेरी बीवी से पूछा शादी को कितने दिन हो गए बच्चा? बीवी ने कहा 3 महीना। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो आके मेरी मां को करने लगी। हमने कहा सांस बोला है, सांस नहीं बोला है। बीवी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को कंट्रोल करेंगे। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? अरे इनको वो समझ में आ जाता जो नहीं समझना चाहिए, तो ये वाला कैसे समझ में नहीं आएगा इनके? अच्छी बात कर रहा हूं मैं आपको, सही बताता हूं, आनंद आएगा। मैं स्कूल के प्रांगण में हूं, हम 5 साल के थे। हाँ। तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, जो अपने मन से पढ़ता था वो 20 लाख रुपया लेते हैं आज। बता रहे हैं हम आपको। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए। बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं, ताली बजानी पड़ती है। वो भैया बजा रहा था। क्या बात है, सही बता रहे। हाँ हम बता रहे हैं आपको, आनंद लेना आपको। भाई साहब हमने अपने पिता से पूछा कि जब आप हमारे बापू नहीं हो तो हमारे घर में क्या कर रहे हो? तो बोले बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। अच्छा ताली बजाने का संस्कार मैं आपको बताता हूँ। हाँ। ताली बजाने का संस्कार ये है कि हम भारतीय आदमी सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते। आप 20 साल से कवि सम्मेलन करवा रहे हो। आपने पहली बार अगर बुद्धि प्रकाश दाधीच को ठीक से सुन लिया होता, तो ये वाला जो आज पैसा दिया जा रहा है उनको, अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजाने आप बस यही वाला पकड़ना। बहुत अच्छा पढ़ सुने, बहुत अच्छा पढ़। मैं बताऊं, ये महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन महिलाओं हम पुरुष लोग स्वच्छता में आपसे अच्छे हैं। मैं दावे से कहता हूं और पूरा पांडाल हाथ खोल देगा। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाकर के दाढ़ी बना करके बाल कटा करके घर पे आते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं ना? हाँ। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ, जोरदार ताली बजाओ यार, अच्छी बात लगी। कभी सुना आपने? अच्छा ये महिला कैसी होती मालूम है आपको? हमको मास्टर ने पहले दिन ही लिखा हिंदी,
हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? वो बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। अध्याय समाप्त हुआ। सही बता रहा हूं आपको, सही बता रहा हूं, ईमानदारी की बात। चाचा हमारा माथा खराब हो गया। हम भाभी के पास गए, हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया है। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, इतनी दुर्दशा चाचा की एक दिन में मैंने कभी नहीं देखी। और जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 चाचा एक साथ चिटके हुए मिले तो हम कंफ्यूज हो गए इसमें हमारा वाला कौन सा है। सही बता रहा हूं आपको, ईमानदारी से सुनना। लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने जिस भरोसे से मुझे खड़ा किया है और जिस कविता के दौर के लिए, बुनियाद के लिए ये जमीन जानी जाती है, मैं उस जमीन में अभी तक आप मेरे लायक हुए नहीं हैं। ये महफिल भी जरा हाथ खोलेगी, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पे आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, जो भी याद होए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। कितने खड़े हैं हाथ उछाल देना। ये रंग जब 28 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है। जिंदाबाद, क्या बात है दिनेश बावरा, वाह 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 वाह। ये ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता यार। इसमें भी नारायण करा एक बार और एक कह रहा एक बार और। अरे चेयरमैन एक बार और पड़ जाए तो मूर्ति लगवानी पड़ेगी इसकी। हाँ एक बार और देखो। अद्भुत मामला चेयरमैन साहब, ये मेरा आखिरी कार्यक्रम है आपके कार्यकाल में। इधर सांस की नली फंसी पड़ी है, आप एक बार और के चक्कर में पड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा चेयरमैन साहब। चेयरमैन अद्भुत आदमी होता है, किसी भी नगर पालिका के हों। मुझे याद है कि एक आदमी यमराज के पास गया तो यमराज ने कहा कि इसको 45 डिग्री के टेम्परेचर के बीच रखा जाए। रखा गया, वो हंसता रहा। यमराज टेंशन में आ गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। उसने बोला इसको -4 डिग्री पे रखो। फिर रखा गया 4, फिर भी वो हंसता रहा। फिर उसको बोला गया कि यार ये हंस रहा है तो एक काम करो, इसको खूब गड्ढे वाली सड़क से खूब दौड़ाओ पूरे नरक में। फिर भी वो हंसता रहा। यमराज बोला पता करो ये आदमी है कहां का। तो यमराज ने ढूंढ के निकाला तो पता चला वो नोखा का था। बोला जहां का आदमी इतना कष्ट सह करके ऊपर आया है तो यमराज क्या सजा देगा उसको यार। सही बताता, व्यंग समझना चाहिए आपको। आप तो राजनीतिक चुनाव करीब है महाराज, आपको व्यंग समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक नेताजी किसान खेत में काम कर रहे थे तो गए, बोले और किसान जी कैसी है आपके गन्ने की फसल। हाँ तो कृषि मंत्री जी हैरान हो गए, बोले कल शपथ खाया, अखबार में छपा नहीं, टीवी में दिखा नहीं, अगले को कैसे मालूम कि हम ही कृषि मंत्री हैं। तो पूछा महाराज आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम ही कृषि मंत्री हैं। तो मेरे दादाजी ने कहा नेताजी जब आपने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अध्याय समाप्त हुआ है, जोर से हुआ है, ताली बजा दीजिए, अच्छा लगेगा आपको। जोर से हुआ है। ये कुमार विश्वास जी मुझे कहां कहां ले जाते हैं, अमेरिका, नाइजीरिया, लंदन, कहां कहां ले जाते हैं। एक अंग्रेज मेरा दोस्त हो गया, वो आया हिंदुस्तान तो कुमार सर बोले मैं तो बिजी हूं यार, तो इसको घुमा दे। हमारे आंगन में तुलसी माता के पौधे को देख करके अंग्रेज ने बोला ये कौन है। हमने कहा हमारी अम्मा है। उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोली ये तेरी माता।
हमारे अंदर का हिंदुस्तान जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कार्यक्रम दिखाया। उसके बाद से ही सारे अंग्रेज को लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हम सबसे आनंद लीजिए यार, आनंद लीजिए। सच बताता हूँ, आप माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भुवन मैंने बैठी हुई, कितना सलीके से आप सुन रहे हैं। ये सलीका अगर हमारे हिंदुस्तानी पूरे प्रदेश को आ जाए तो कविता की भाषा ही अलग हो। लेकिन आप सचमुच अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, कुमार विश्वास जी को बहुत पसंद है। पता नहीं भैया आप लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। हाँ, मन से सुना, पेमेंट हो चुका। आपका हुआ है ना, हमारा थोड़ी हुआ है। हम तो दे के आए हैं कि हमें पढ़वा देना यार, इतनी बड़ी नगर पालिका है, अच्छा लगेगा आप लोगों को। बहुत अच्छा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, कोई टेंशन लीजिएगा ही मत आप लोग। मैं आपको एक कविता सुनाता हूं, मजा आ जाएगा तो फिर दूसरी कविता सुनाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया है। माता आप अपना चौखट लांग करके आए हैं, हम अपना शहर लांग करके आए हैं। अब किसकी दूरी कितनी है आपका सुनना बता देगा, क्योंकि कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान, लेकिन सुनने वाले भी कान राधा जैसे चाहिए। यहाँ कोई तुलसी कबीर रस खान नहीं, पर कवि होने का सम्मान हमें चाहिए।